स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिरस्वा स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रीट L1 की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों, जब से रीट L1 की प्री आंसर की आई है, तब से ही सोशल मीडिया ग्रुप में, टेलीग्राम चैनलों पे, व्हाट्सएप ग्रुप में इस बात की अफवाह फैलाई जा रही है कि इस बार रीट L1 की मेरिट 220 प्लस रहने वाली है। क्योंकि जब रीट 2023 में रीट L1 पे 21,000 पदों पे भर्ती हुई थी, तब कट ऑफ 195 प्लस गई थी। तो इस बार तो 5,500 वैकेंसियां हैं, तो इस बार तो मेरिट 220 प्लस जाने वाली है। अभी आप लोगों को बताऊं कि मैं एक रीट L1 के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा हूं। वहां पे जब 9 तारीख को प्री आंसर की आई थी, उसके दूसरे दिन एक पोल जारी किया गया था कि आप लोग सच्ची सच्ची बताएं कि आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं। अभी मेरे तो इतने परसेंट सही नहीं थे, फिर भी मैंने देखा कि ठीक है 105 वाले पे हम दबाते हैं। तो मैंने पोल किया था 105 से 110 नंबर के बीच में। तब मैंने देखा कि 4,000 बच्चों में से 27% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 120 प्लस प्रश्नों पे टिक किया हुआ था। अभी इस प्रकार से अनुमान लगाएं तो 1,080 इतनी बच्चों के 120 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं। लेकिन मैं इस अनुमान को कतई ही विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने खुद ने 105 प्लस नंबर पे मैंने पोल किया था, जबकि वास्तविकता तो मेरे को खुद को मालूम है कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, तो मैं उस बात पे कैसे विश्वास कर लूं कि 27% बच्चों के 120 प्लस परसेंट सही हो रहे हैं। एक बच्चों की पीडीएफ भी जारी हो रही है जिनमें 167 बच्चे ऐसे हैं जिनके 238 नंबर बता रहे हैं वो अपने आप के। क्या आप लोग ऐसी बातों पे विश्वास कर सकते हो? मैं तो ऐसी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लेकिन बच्चा व्यथित तो हो जाता है कि देखो इतने बच्चों के इतने नंबर बन रहे हैं, हमारा नंबर तो कहाँ आएगा। जबकि वास्तविकता ये होती है कि हर बच्चे से पूछ के, हर जगह जाके जो रिव्यू लिया जाता है, उसके हिसाब से अनुमानित कट ऑफ का अंदाजा लगाया जाता है। ना कि आप टेलीग्राम ग्रुप में देख के या व्हाट्सएप ग्रुप पे देख के या कहीं यूट्यूब पे देख के आप इस बात का अंदाजा लगाओ कि इतने नंबर मेरिट बता रहे हैं, इतने नंबर मेरिट बता रहे हैं। वो नहीं होता है। मैंने भी कई जगह जाकर, कई लाइब्रेरी में जाके, आसपास में जितने भी बच्चे हैं उनसे पूछ के, एक दो कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पे मैंने फ़ोन करके पूछा है कि आप लोगों के यहाँ बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं। बाकी बच्चा ये नहीं समझे कि सर ये बता रहे हैं तो मेरिट इतनी ही जाएगी या इससे ऊपर जाएगी या इससे नीचे रहेगी। ये एक अनुमानित कट ऑफ है। मेरे पास जितने आंकड़े हैं उनके हिसाब से मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ। अब ये जरूरी नहीं है कि जिन जिन बच्चों के 90% फिलहाल सही हो रहे हैं तो रिजल्ट आने पर उन सभी के नंबर भी सेम रहेंगे। क्योंकि किसी बच्चे के 2% डिलीट होंगे तो किसी बच्चे के 3% डिलीट होंगे, किसी बच्चे का सही परसेंट डिलीट होगा तो किसी बच्चे का गलत परसेंट डिलीट होगा। तो वहां पे अंकों में तो उतार चढ़ाव आने ही वाला है। और मैं भी आज की कट ऑफ प्रश्नों में न बता के अंक बाहर में बताऊंगा कि कितने नंबरों तक कट ऑफ रह सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा बात न करते हुए मैं आपको सीधे कट ऑफ की ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, रीट मेंस L1 2025 की कट ऑफ बताने से पहले हम सीटों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे सामान्य श्रेणी में कुल सीटें 1156 हैं, 29% महिलाओं को आरक्षण है, अर्थात 485 सीटें महिलाओं की हैं, जिनमें सामान्य महिलाओं की 329 सीटें हैं और विधवा महिला की 124 सीटें हैं, तलाकशुदा महिला की 32 सीटें हैं और एक्स सर्विसमैन की वर्तमान वैकेंसी में 193 तथा बैकलॉग की 651 वैकेंसियाँ हैं। इसी प्रकार EWS श्रेणी की बात करें तो कुल सीटें 316 हैं, जिनमें से 30% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, यानी 131 सीट महिलाओं के लिए हैं और जिनमें सामान्य महिलाओं की 92 सीटें हैं, विधवा महिला की जहां 30 सीटें हैं, वहीं तलाकशुदा महिलाओं की 9 सीटें हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 52 प्लस 173 सीटें हैं। इसी प्रकार बात करें दूसरी कैटेगरियों की तो अनुसूचित जनजाति में कुल सीटें 500 हैं, जिनमें महिलाओं के आरक्षण की 209 सीटें हैं,
इनमें सामान्य महिलाओं के लिए 144 सीटें, जहां विधवा महिला के लिए 56 सीटें हैं, वहीं तलाकशुदा महिलाओं के लिए 9 सीटें हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 86 + 275 सीटें हैं। अब बात करें अनुसूचित जनजाति श्रेणी की, कुल सामान्य सीटें 372 हैं, जिनमें महिलाओं का आरक्षण की 163 सीटें हैं और सामान्य महिला 106 सीटों पर रहेगी। विधवा महिला की 44 सीटें हैं और तलाकशुदा महिलाओं की 13 सीटें हैं तथा एक्स सर्विसमैन की 62 + 206 सीटें हैं। इसी प्रकार बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में कुल 653 सीटें हैं, जिनमें महिलाओं की आरक्षण की 276 सीटें हैं और इन सीटों में से सामान्य महिलाओं की 186 सीटें हैं तथा विधवा महिलाओं की 71 सीटें हैं और तलाकशुदा महिलाओं की 19 सीटें हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 108 सीट एक्स सर्विसमैन की और बैकलॉग की 366 सीटें हैं। इसी प्रकार विशेष पिछड़ा वर्ग एमबीसी श्रेणी की बात करें तो कुल सामान्य सीटें 159 हैं, जिनमें महिलाओं के आरक्षण की 61 सीटें हैं और इन सीटों में से सामान्य महिलाओं के लिए 41 सीटें, विधवा महिला के लिए 18 सीटें और तलाकशुदा महिला के लिए 2 सीटें हैं। जहां एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 22 + 81 सीटें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ कहाँ तक रहने वाली है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जो रिव्यू किया गया था उसके अनुसार रीट L1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल कैटेगरी 195+ रहने वाली है और फीमेल अपने नंबर 3 नंबर से ज़्यादा कम ना करें, अर्थात 192 से कम ना करें। तो ओबीसी कैटेगरी में अनुमानित कट ऑफ 192+ रहने वाली है। यहाँ हो सकता है कि 192+ बता रहे हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन 192+ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो रिव्यू किया गया था उसके हिसाब से इतने ही नंबर लगभग बन रहे हैं। बाकी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कहीं पे पोल किया गया है या कहीं पे बच्चे बोल रहे हैं, मैसेज में कर रहे हैं कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो उसको आप अपना आधार मत बनाओ। उस रिव्यू से आप चिंतित ना हो कि बच्चा इतना बता रहा है तो इतने हो सकते हैं। मेरे खुद के द्वारा वहाँ पे पोल गलत किया गया कि मेरे 105% सही बच रहे हैं। तो आप लोग कैसे विश्वास कर सकते हो कि जो 120+ वाला जो पोल है वहाँ पे हर बच्चा सही बता रहा है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। आप लोग भी उस बात पे विश्वास बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे आप लोग अपने डिलीट प्रश्नों से चेंज प्रश्नों के अनुसार आप अपने नंबर खुद जांच लें कि मेरे इतने बन रहे हैं। बाकी आप लोगों को बताया है। और फीमेल अपने 3 नंबर से ज़्यादा यहाँ पे कम ना करें, यानी कि 188, 190 इनके बीच में नंबर मान के चलें, इससे ज़्यादा कम नहीं करें। चलिए बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी में मेरे द्वारा जो रिव्यू किया गया था वहाँ पे EWS की 183+ मेरिट रहने वाली है और यहाँ पे भी फीमेल अपने नंबर 3 से ज़्यादा कम ना करें। मैं यहाँ पे प्रश्नों को भी बता सकता था कि यहाँ पे पर्सन इतने सही हो रहे हैं या आपके इतने पर्सन है तो आप सेफ हो। बाकी जो प्री आंसर की आई है उसके हिसाब से जब 2 बच्चों के 90% सही हो रहे हैं और जब आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, उनमें पर्सन डिलीट होंगे, तो यही 90% वाला जो बच्चा है उसके 92% भी सही हो सकते हैं और वही ये 90 नंबर वाला पर्सन बच्चा है उसके 86 भी बच सकते हैं। तो वहाँ पे नंबरों का हेर फेर जरूर होगा। इसलिए मैंने इन डिलीट प्रश्नों को देखते हुए और यहाँ पे कट ऑफ बताई है कि यहाँ पे आपको अंकों में कट ऑफ बताएं, ना कि प्रश्नों के आधार पर। तो चलिए बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी कैटेगरी में कट ऑफ 186+ रहने वाली है और फीमेल यहाँ पे भी अपने नंबर 3 से ज़्यादा कम ना करें, क्योंकि जनरल, ओबीसी, EWS और एमबीसी कैटेगरी में महिलाओं की मेरिट इतनी ज़्यादा नीचे नहीं रहती है और वैसे भी वैकेंसी कम है तो महिलाओं की सीटें भी कम हैं। इसलिए मेरिट 3 नंबर कम मान सकती हैं कि 86 नंबर बता रहे हैं, तो आप 183, हो सके तो 182 नंबर तक आप मान के चलो कि हाँ मेरे इतने नंबर बन रहे हैं तो शायद मैं प्री डीवी के लिए सिलेक्ट हो जाऊं
फाइनल कट ऑफ के लिए सेलेक्ट हो जाऊं। चलिए बात करते हैं SC कैटेगरी की अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो SC कैटेगरी की जो मेरे द्वारा रिव्यू किया गया था उसमें 165 प्लस कट ऑफ रहने वाली है, और फीमेल अपने नंबर 5 नंबर से ज़्यादा कम ना करें, अर्थात 160 प्लस फीमेल की यहाँ पे मेरिट रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में 158 नंबर जिनके बन रहे हैं वो बच्चा अपने आप को सेफ महसूस कर सकता है, और यहाँ भी फीमेल 5 नंबर से ज़्यादा कम ना करें, अर्थात 153 जिसके भी नंबर बन रहे हैं फीमेल में वो अपने आप को यहाँ पे सेफ महसूस कर सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तलाकशुदा महिला की। तो तलाकशुदा महिला में जहाँ जनरल और OBC कैटेगरी में 120 प्लस नंबर जिनके बन रहे हैं वो अपने आप को रीट मेंस की दौड़ में शामिल कर सकती हैं, और दूसरी श्रेणी में जिनके भी 110 प्लस नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को यहाँ पे सेफ महसूस कर सकती हैं। हो सकता है आप लोगों को कट ऑफ ज़्यादा लगे या फिर कम लगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि मेरे द्वारा ऑफिशियल जितने बच्चों का रिव्यू किया गया था उनके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूँ, ना कि किसी प्रकार का वीडियो देख के या फिर किसी प्रकार का टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप इन चैनलों में देख के देख रहा हूँ कि वहाँ पे इतनी कट ऑफ बता रहे हैं तो हो सकता है इतनी कट ऑफ जाए। मेरे द्वारा जितना भी बच्चों का, लगभग मैंने 3600-3700 के लगभग बच्चों का रिव्यू किया था, उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। अब बात करते हैं विधवा श्रेणी में। तो जहाँ जनरल व OBC कैटेगरी की महिलाएं हैं वो अब 90 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को यहाँ पे सेफ महसूस कर सकती हैं, और दूसरी श्रेणी में जिनके भी 80 और 85 प्लस नंबर बन रहे हैं। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन सीटों की। आप सब लोगों को पता है कि कितनी सीटें बैकलॉग में एक्स सर्विसमैन की आई है, और रीट L1 में आप लोगों को कितनी सीटें मिली हैं। आप लोगों से ज़्यादा एक्स सर्विसमैनों को सीटें मिली हैं, और ये कट ऑफ मैंने इसलिए बताई है कि लगभग 15 और 20% के बीच में तो एक्स सर्विसमैन भी सही कर सकते हैं। ये तो कम से कम पर्सन हैं, और ऐसे पर्सन हैं जिनको देखने पे हर एक्स सर्विसमैन सही कर सकता है। इसके लिए मैंने ये कट ऑफ बताई है 30 से 35 प्लस। हालांकि आप सब लोगों को पता है कि आपके जितने भी नंबर बने आप सबका सिलेक्शन है, लेकिन ये कट ऑफ इस हिसाब से बताइए कि हर एक्स सर्विसमैन के नंबर इतने बनेंगे, चाहे वह एक पेज में 1% भी सही करें, 2 पेज में 1% भी सही करें, तो 30-35% तो आराम से सही कर सकता है। और ऐसे बहुत से पर्सन आए भी थे जो सीधा सीधा देखने पे सही भी हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं PH कैटेगरी की। तो PH कैटेगरी में जहां LDCP की 140 प्लस, LDCP के लिए 140 प्लस जिसके भी नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को रीट मेंस की दौड़ में शामिल कर सकते हैं। HI के लिए 90 प्लस नंबर जिनके भी हैं वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। VI के लिए 95 और 100 के बीच में जिनके भी नंबर बन रहे हैं, यानी कि 95 प्लस मान के चलो, आप 95 प्लस आपके हैं तो आप अपने आप को यहाँ पे सेफ महसूस कर सकते हो। और SP स्पोर्ट्स पर्सन जिनके भी 70 प्लस नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि ये पर्सन डिलीट नहीं होगा, ये पर्सन डिलीट नहीं होगा, ये तो सीधा सा पर्सन है, इसको क्या डिलीट करने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2-3 दिन पहले आयुष ऑफिसर का एक रिजल्ट आया था। उसमें RSSB बोर्ड द्वारा एक ऐसा पर्सन को डिलीट किया गया कि आप लोग भी उसमें देखोगे तो सोचोगे कि इस पर्सन को कैसे डिलीट किया गया। वो पर्सन इस प्रकार था कि खाना खाने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए या चलना नहीं चाहिए। अभी आप लोग ही बताओ, जब ऐसे पर्सन को बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया जाता है कि खाना खाने के बाद में हमें सोना नहीं चाहिए, हमें गर्म पानी भी पीना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, टहलना भी चाहिए, सबको पता है सोना नहीं चाहिए, फिर भी बोर्ड द्वारा ऐसे पर्सनों को डिलीट कर दिया गया है। तो अपने रीट मेंस में तो ऐसे ऐसे पर्सन आए हैं जिनको देख के बच्चा चकरा गया कि ये किस प्रकार का पर्सन आया है, इसमें कथन सही करें कि नहीं करें, कारण सही करें कि नहीं करें। तो आप कम से कम जो पिछले वीडियो में पर्सन बताए हैं मैंने कि कौन से पर्सन डिलीट होने वाले हैं, कौन से चेंज होने वाले हैं, कौन से पे हम याचिका दर्ज कर सकते हैं,
उन सभी प्रश्नों को देखते हुए एक बार अपने नंबर जरूर जांचें कि अपने नंबर कितने बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो कट ऑफ बताई है वो मेरे द्वारा जो रिव्यू किया गया था उसके आधार पे मैंने आपको कट ऑफ बताई है। आप इसको ये नहीं समझें कि मेरे नंबर कम बन रहे हैं कि मेरे नंबर ज़्यादा हैं। मैंने किसी प्रकार का कोई पोल देख के या फिर कहीं यूट्यूब पे देख के कि वो इतना बता रहा है तो हम उससे 5 कम बता दें, या वो इतना बता रहा है तो हम उससे 3 ज़्यादा बता दें। कम बताएंगे बच्चा खुश हो जाएगा, ज़्यादा बताएंगे बच्चा ऐसा कहेगा कि नहीं ये तो ज़्यादा बता रहा है, इसको कुछ पता नहीं है। बाकी मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि मैंने जो रिव्यू किया था उसके हिसाब से ही आपको कट ऑफ बताई है। यहाँ पे मैंने टीएसपी एरिया की कट ऑफ इसलिए नहीं बताई है क्योंकि अब मैं कहीं टीएसपी एरिया में जाके रिव्यू तो कर नहीं सकता कि किन बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं, और ये संभव भी नहीं है कि मैं वहां पे जाके उन बच्चों का रिव्यू करूं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। हो सके वहां पे बच्चा बताए या ना भी बताए, हो सकता है बच्चा कमेंट में मैसेज कर रहा है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो वो सही है या नहीं है। बाकी जो भी कट ऑफ का आधार है मेरे द्वारा जो रिव्यू किया गया है वो ही मैंने आपको आधार बताया है। आप लोग भी अपने प्रश्नों को इस तरह से देखिए कि शायद ये पर्सन मेरा डिलीट हो जाए, ये पर्सन चेंज हो जाए, यहाँ पे मैं प्लस में हूँ, यहाँ पे मैं माइनस में हूँ। सब तरह से देख के आप लोगों को भी एक अनुमान से देखना है कि हाँ इतने परसेंट तो मेरे बच रहे हैं, अब मैं इस कट ऑफ में हूँ कि नहीं हूँ। और दोस्तों एक ज़रूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अप्रैल माह के अंत तक रीट मेंस के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट आए, और 15 मई तक लगभग सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई सूचना के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।